उत्तर प्रदेश नहीं, देश में लोकसभा चुनाव 24 पूरे चरम पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित सीट बाराबंकी जनपद, जिसको देवा महादेवा की धरती भी कहा जाता है। आखिर इस बाराबंकी लोकसभा 53 जो लोकसभा बाराबंकी है, यहीं पर ज्यादातर जो बड़े नेता हैं सबकी नजर बाराबंकी पर ही है। चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, योगी हो, मोदी हो, सभी की नजर बाराबंकी पर टिक गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा लोकसभा है 53 बाराबंकी, यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज यहाँ आ रहे हैं मोरंग मंडी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था करने के पूरा दिखा दीजिए। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। यहाँ पर अभी कुछ ही देर में यहाँ पर अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और अपार भीड़ जहां पर यहाँ पर जनसैलाब पूरा उमड़ चुका है। इस बाराबंकी जनपद में मोरंग मंडी में अभी लगातार आदमियों का हुजूम उमड़ता चला आ रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन का मंच साझा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मैं इस समय हेलीपैड के पास में ही मौजूद हूँ, जहां पर अखिलेश यादव का जो उड़न खटोला है यहाँ पर अभी पहुंचेगा और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, हम उनसे भी जान लेंगे। जी, परिचय बताइए अपना। मैं चौधरी हुमायूं हुसैन हूँ, नगर पंचायत सुबेहा निवासी हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग के लिए खासतौर पर सुबेहा से चल के आया हूँ। ऐसा क्या है कि बाराबंकी जनपद में ही सारे नेताओं की निगाहें टिक गई हैं, जिस क्रम में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन का मंच साझा करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा क्या लग रहा है कि बाराबंकी जनपद में क्या दिख रहा है आपको? देखिए, बाराबंकी को जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है और पूर्वांचल का प्रवेश द्वार आज की तारीख में जहाँ पे भाजपा के पूर्व सांसद उपेंद्र रावत थे, उससे पहले प्रियंका रावत जी थी, आज यहाँ जनता ने मन बना लिया है बदलाव का, संविधान को बचाने का, देश को बचाने का मन बना चुकी है। और ये यहाँ की बात नहीं है, पूरे प्रदेश पूरे देश की बात है। इस टाइम राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है, जिससे आप देख सकते हैं कि इस टाइम आप बाराबंकी की बात कर रहे हैं। बाराबंकी में प्रधानमंत्री जी की मीटिंग लगी हुई है, योगी जी की मीटिंग लगी हुई है, 4-4 मीटिंगें लग गई है। क्यों लगी है? क्योंकि ये हाथ से सीट जा रही है और जब प्रवेश द्वार ही ढह जाएगा तो आगे का आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। पूर्वांचल जो है वो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है, इसलिए बाराबंकी बहुत अहम सीट है। और ये इंडिया गठबंधन में कांग्रेस तनुज पुनिया जी जो पढ़े लिखे एक सांसद के रूप में आ रहे हैं उभर के, उनके हाथ में ये सीट जा रही है। इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है यहाँ की। ये कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, इसके बाद योगी मोदी जी आ रहे हैं, उनके आने पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा बाराबंकी जनपद? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता जान चुकी है कि क्या है। 10 साल में आपने क्या दिया? आपने सिर्फ धर्म के नाम पे बंटवारा किया। 14 से लेके अब तक की सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति की। कोई विकास नहीं है, बेरोजगार टहल रहा है, किसानों का कर्जा नहीं माफ है। आपने अडानी अंबानी जैसे 22 अपने जो है जो आपके करीबी थे उनका 16,000 करोड़ माफ कर दिया, अब तो 20,000 करोड़ का आंकड़ा है। उसके बाद आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप जो है सारा धन आपने अपने पार्टी को दिलवाया। आपने जिस कंपनी में वैक्सीन लगाई, जो आज के डेट में आपको भी पता है कि जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, युवा जो है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से खत्म हो रहे हैं, उससे आपने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, 300 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया। तो देश भी देख रही है, जनता भी देख रही है। जनता कोई मूर्ख नहीं है आज के दौर में। पढ़ा लिखा नौजवान इस टाइम राहुल गांधी जी के साथ, अखिलेश जी के साथ। और भी यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ये हेलीपैड के पास में ही है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहता हूँ। जी, परिचय बताइए अपना। मैं हरिमंगल रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। क्या लग रहा है आपको, आज उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और यहाँ पर बाराबंकी जनपद जो लोकसभा है, यहाँ पर सभी नेताओं की निगाहें टिक गई है। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, योगी हैं, मोदी हैं, सभी की निगाहें बाराबंकी जनपद में टिक गई। आज समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, इनके आने से कैसा लग रहा है आपको? क्या प्रभाव पड़ेगा बाराबंकी जनपद में जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी तनुज पुनिया जी हैं, क्या कहना चाहते हैं? कैसा दिख रहा है आपका माहौल? गठबंधन के प्रत्याशी को हर वर्ग का वोट मिल रहा है और अपना मान के चुनाव कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और हर वर्ग का वो भारी मतों से विजय हुआ। इसके बाद यहीं पर योगी मोदी भी आ रहे हैं बाराबंकी लोकसभा में, उनके आने पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता ने मूड बना लिया कि इस बार परिवर्तन। क्या बता रहे हैं? उनके आने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ कौन जीत रहा है? यहाँ तनुज जीत रहे हैं।
यहाँ पर और भी लोग हैं जी। शैलेंद्र यादव, जिला उपाध्यक्ष मुलायम सिंह टिकट से। ये यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंडिया गठबंधन का मन साझा करने के लिए आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। और यहाँ पर जो भीड़ उमड़ रही है ये कैसा जी? ये जनता चुनाव लड़ रही है, ये नेता नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। जनता अपना संविधान बचाने के लिए लड़ रही है, जनता लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रही है, जनता महंगाई की मार लड़ रही है, जनता जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए पर लड़ रही है। ये जनता का चुनाव है। ये जनता ने जो लोगों को मूर्ख बना के जुमलेबाजी सरकार को जनता ये हटाना चाहती है, और आने वाली 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार आज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में बनने जा रही है। और इसके बाद हम एक बात कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो महंगाई की तो मार है ही, उसके बाद डिसिप्लिन टूटा हुआ है, विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार ना मचा हुआ हो। ये सरकार में कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे, इनके सारे झूठे जुमले थे। आज हमारे अखिलेश यादव और हमारे राहुल गांधी ने देश में दिखा दिया, दो नौजवानों ने आज पूरा देश इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गया है। आने वाले समय में 24 में उखाड़ फेंकने का काम 20 तारीख को होने जा रहा है। बाराबंकी जनपद में सभी नेताओं की निगाहें टिक गई हैं। यहाँ पर ये आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी, इसके बाद योगी का भी प्रोग्राम है, मोदी जी का है। क्या उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा बाराबंकी जनपद? उनके आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका काम बस वही है, हिंदू मुस्लिम रमजान कब्रिस्तान मंगलसूत्र, जिससे कोई खास फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है उनकी चाल। और उत्तर प्रदेश में एक तूफान आ रहा है, इंडिया गठबंधन का तूफान, जिसमें भाजपा पूरी तरह से उड़ जाएगी, इसका पता नहीं चलेगा वो कहाँ गई। अध्यक्ष जी से आप सवाल लीजिए। और भी यहाँ पर बता रहे हैं जो महंगाई है, मेन मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों का कहना है। और जी परिचय बताइए अपना। मैं दिलशाद वारसी, जिलाध्यक्ष आप संघीय विभाग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज यहाँ आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का जो मन साझा करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। बाराबंकी जनपद जो लोकसभा चुनाव है, कैसा दिख रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को सारे दोनों पार्टियों ने सहयोग किया है, और जितना भी गठबंधन है जो सब सहयोग कर रहे हैं, और हमें पार्टी हम लोगों को जो है आगे बढ़कर जैसे जिताने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जो बाराबंकी जनपद बहुचर्चित सीट बन गई है, जिसको देवा और महादेवा की धरती कहा जाता है, आखिर इसी जनपद में सभी नेताओं की निगाहें टिक गई हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं, राहुल प्रियंका जी आ रहे हैं। ऐसा क्या दिखा कि बाराबंकी जनपद में सभी निगाहें टिक गई? बाराबंकी जनपद असल में हमारे विधानसभा सजा हुआ है, इसी वजह से आदमी सोचता है हर परीक्षा में आदमी लगी हुई है, तो यही से उत्तर प्रदेश के यही ये बाराबंकी से हमारा इसलिए बाराबंकी से जुड़ा है क्योंकि ये स्वर्गीय बाबू बेनी प्रसाद। अपना परिचय बताइए। मोहम्मद आरिफ, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव बाराबंकी। बाराबंकी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया जी हैं, कैसा लग रहा है आपको? आपकी बाराबंकी जनपद में जो लोकसभा चुनाव है किसके पक्ष में? ये हमारा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी माने तनुज पुनिया जी है, वो इस बार भारी मतों से जीत रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी फ्री राशन, अन्य कई मुद्दे हैं, सम्मान निधि है, राम मंदिर को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं, उनके घोषणा पत्र क्या कहना आप? हमारी जो इंडिया गठबंधन की सरकार की जो घोषणाएं हैं, वो हर गरीब परिवार की महिलाओं को 8,500 रुपए खटाखट महीने में देने का वादा किया है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है हमारे किसानों का कर्जा। माननीय राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की संयुक्त गठबंधन सरकार जब हमारी बनेगी केंद्र में, तो किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। जैसे कि उन्होंने अडानी और अंबानी का माफ किया, उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पे वो किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का ऐलान कर दिया है। यही हमारी आने वाली सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र से इस बार हारेगी। भैया इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पुनिया जी झंडा ऊपर से ऊंचे रखिए लगाए हुए हैं, और परिचय इनसे जानना चाहते हैं। जी परिचय बताइए। मनु कुमार। मनु कुमार कहाँ रहते हैं आप? पूरा परिचय बताइए। मनु कुमार, जिला बाराबंकी, ये डमोरा। इंडिया गठबंधन का पूरा झंडा तान दिए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना है, चुनाव कौन जीत रहा है? चुनाव तनुज भैया जीत रहे हैं भारी मतों से। योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं, इसके बाद में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए भैया, चलिए और यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, मैं जानना चाहता हूँ भैया किसी से। जी भैया परिचय बताइए। मोहम्मद शहनवाज, कहाँ रहते हैं? जैतपुर।
जी, जयपुर। जयपुर। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं इंडिया गठबंधन का मन साझा करने के लिए। बाराबंकी लोकसभा चुनाव में कैसा दिख रहा है आपको? तनुज पुनिया जो गठबंधन प्रत्याशी है, कैसा लग रहा है? तनुज पुनिया एकदम 100% जीत रहे हैं। इसके बाद योगी मोदी भी आ रहे हैं बाराबंकी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में। इसके बाद कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सभी लोगों का कहना है कि योगी मोदी नहीं है, कोई भी आ जाए यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सिर्फ एक ही मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी। इसी को लेकर के यहाँ पर चुनाव चल रहा है। मुख्य मुद्दा महंगाई बेरोजगारी को लेकर के किसान उत्तेजित हैं। जो भी लोग यहाँ पर आए हैं यही एक ही बात कहना है, जिंदाबाद। अमर रहे राम सेवक यादव, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे राम सेवक यादव, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। मंच मैं आपको राष्ट्रीय जी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया जी भारी मतों से जीत के जाएंगे। समाजवादी कांग्रेस एकजुट है, दिल्ली में बीजेपी को हटाना है, तनुज को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहां बाराबंकी देवा महादेवा की पावन धरती पर इंडिया गठबंधन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री, जननायक और हम सबके दिलों की धड़कन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी आज हमारे बीच में आ चुके हैं। हम सब उनका यहां पे तालियों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाराबंकी जिले में हमारे बीच में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हाफिज भाई, हमारे बीच में मोहसिन भाई जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, हमारे बीच में पूर्व मंत्री माननीय राकेश वर्मा जी, हमारे बीच में पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी, पूर्व सांसद डॉक्टर श्री राम सागर रावत जी, हमारे बीच में पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, हमारे बीच में पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई साहब, हमारे बीच में विधायक जी धर्मराज सिंह और सुरेश यादव जी, गौरव रावत जी विधायक जैदपुर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी मंत्री जी, एपी गौतम जी पूर्व सांसद, राजेश यादव जी पूर्व एमएलसी, राम गोपाल रावत जी पूर्व विधायक, राम मगन रावत जी पूर्व विधायक, राजलक्ष्मी वर्मा जी पूर्व विधायक, रतन लाल राव जी पूर्व विधायक, सरवर अली जी पूर्व विधायक, मीता गौतम जी जो अभी अभी हमारे गठबंधन में शामिल हुई हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं, पूर्व विधायक मीता गौतम जी, अरविंद यादव जी पूर्व एमएलसी, चेयरमैन शीला सिंह जी, रेणु वर्मा जी प्रमुख और पूर्व प्रमुख सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आके गठबंधन के मंच की शान बढ़ाई और बाराबंकी जिले की शान बढ़ाई। देखिए, आप सबके बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे ये जो बाराबंकी जिला है, ये स्वर्गवासी बेनी प्रसाद वर्मा जी की कर्म भूमि है, ये स्वर्गीय राम सेवक यादव जी की कर्म भूमि है, ये स्वर्गीय रफी अहमद किदवई साहब की कर्म भूमि है, ये हमारे पुत्तू अवस्थी जी की, स्वर्गवासी पुत्तू अवस्थी जी की कर्म भूमि है, स्वर्गवासी श्यामलाल वाजपेयी जी की कर्म भूमि। ये सारे नेता ऐसे नेता हुए जिन्होंने हमारे जिले में चौमुखी विकास का काम किया है। चारों तरफ अगर बाराबंकी जिला किसी के नाम से जाना जाता है तो इन लोगों के नाम से जाना जाता है। हर लोगों इनको मानते हैं, पहचानते हैं और इन्होंने बिना पक्षपात किए, बिना स्वार्थ देखे बाराबंकी जिले में चौमुखी विकास करने का काम किया। और ऐसे ही और इसी रास्ते पे इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मेरे पिताजी डॉक्टर पीएल पुनिया साहब ने भी इस बाराबंकी जिले में बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं, बाराबंकी को चमकाने का काम किया है। जैसे कि 4200 गांव में विद्युतीकरण का काम, घाघरा नदी के किनारे तटबंध बनाने का काम, बाढ़ से राहत दिलाने का काम और तमाम सारे कार्य किए हैं। हमारे यहां देवा पे ओवरब्रिज जो बना तो डॉक्टर पीएल पुनिया साहब तो केंद्र से ले आए
केंद्र से फंडिंग ले आए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी थे। उन्होंने पूरा सहयोग किया, पूरा उन्होंने जो राज्य की तरफ से जो सहयोग हो सकता था उन्होंने किया, और आज उन्हीं के सहयोग से ये देवा ओवरब्रिज का निर्माण हुआ। हमारे ट्रॉमा सेंटर पास करवाया केंद्र से, लेकिन उसकी बिल्डिंग बनवाने का काम, उसमें मशीनें रखवाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया था। ये सारे कार्य जब हुए, जब जमीनी नेताओं ने ये देखा कि बाराबंकी के लोगों को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, और बिना स्वार्थ देखे, बिना किसी श्रेय लिए हुए अपने आप पे ये काम माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बीच में बाराबंकी के जिले में बाराबंकी के लोगों के लिए करने का काम किया है। लेकिन पिछले 10 साल से ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, और इस क्षेत्र में जो बड़े विकास कार्य होने चाहिए थे, जनता के हित के कार्य होने चाहिए थे, वो कोई भी कार्य यहां पे नहीं हुआ पिछले 10 साल से। ये एक हमारा ये ट्रॉमा सेंटर जो बनवाया डॉक्टर पीएल पुनिया साहब ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, उस ट्रॉमा सेंटर को आज तक इमरजेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें ट्रॉमा सेंटर की मशीनें नहीं चल रही। किसी जनप्रतिनिधि ने, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और हमारा क्षेत्र, बाराबंकी का क्षेत्र, आज स्वास्थ्य की सेवाओं से वंचित रह गया है। किंतूर में एक आईटीआई पॉलिटेक्निक खुला है, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में खुला था, लेकिन आज उसकी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। उसके बच्चे जो उसमें पढ़ना चाहिए था, वहां पे एडमिशन होना चाहिए था, आज उसके नाम पे कहीं और किसी आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया स्कूल, एक नया कॉलेज बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये 10 साल का जो अकाल पड़ा है, विकास का अकाल पड़ा है, इसको बदलने के लिए, इसको बदलाव करने के लिए, विकास की गंगा एक बार फिर से बहाने के लिए, जो ये विकास की जो गंगा बही थी, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी से शुरू हुई थी, माननीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने इसमें किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने इसमें अपना योगदान किया। उस विकास की गंगा को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन का जीतना बहुत जरूरी है। इंडिया गठबंधन की सरकार को आना बहुत जरूरी है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस बार पहले नंबर पे जो हाथ के पंजे वाला बटन होगा, उस बटन को दबा करके इंडिया गठबंधन को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी क्षेत्रवासियों का, जो पूरे जिले से लेकर सारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो पूरे जिले से निकल कर आए हैं हमारे इस गठबंधन की महारैली में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय अखिलेश यादव जी से आग्रह करता हूं कि वो आवे और हम सब नौजवानों का हौसला बढ़ावे और तनु पुनिया जी के लिए अपील जारी करें, उनके लिए समर्थन की अपील जारी करें। आदरणीय अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव राहुल गांधी, अखिलेश यादव अविनाश पांडे, अखिलेश यादव तनु पुनिया। समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष हाफिज अयाद अहमद साहब, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी नौजवान साथी तनुज पुनिया जी, पूर्व सांसद आदरणीय पीएल पुनिया जी, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, पूर्व मंत्री राकेश वर्मा जी, पार्टी के हमारे विधायक सुरेश यादव जी, पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री विधायक आदरणीय फरीद महफूज किदवई साहब, विधायक नौजवान गौरव रावत जी, कांग्रेस पार्टी के
नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन जी और बड़ी संख्या में दोनों पार्टियों के हमारे नेता, इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता पदाधिकारी जो मंच पर हैं, यहां पर चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले बाराबंकी लोकसभा के उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जैसे चरणों का चुनाव आगे होता जा रहा है, जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता की नाराजगी और गुस्सा भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जब 7वें चरण में वोट पड़ेगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये चुनाव 2024 का, जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां हम आप सब मिलकर के समय समय पर ये बातें रखी गई आपके सामने कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये 2024 का चुनाव भी संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और इधर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। आज जो जन समर्थन अभी तक जनता का मिला है, हम ये कह सकते हैं जो संविधान बदलने निकले हैं, देश की जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। बाराबंकी का चुनाव तो हमें लग रहा है ऐसा कि बाराबंकी बनाम झूठी गारंटी का चुनाव होता जा रहा है। ये लोग जो झूठी गारंटी दे रहे हैं, इस बार बाराबंकी के लोग इनकी घंटी बजा करके वापस भेज देंगे। ये ऐसा चुनाव है जहां जनता ने अपने आप हाथ में चुनाव ले लिया है और जनता मन बना करके बैठी है कि इस बार ये डबल इंजन वाले बचने वाले नहीं हैं। मैं लखनऊ से लेकर के जहां जहां गया हूं, वहां मैंने देखा है कि बड़े बड़े डबल इंजन वालों की होर्डिंगें लग गई हैं। जो ये डबल इंजन की सरकार बोलने वाले लोग, इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई हैं हर शहर में, और जब होर्डिंग देखोगे कई जगह एक इंजन गायब है, लखनऊ वाला इंजन गायब है। और सुनने में आया है कि बाराबंकी का इंजन तो इन्हें पहले ही बदलना पड़ गया था। और जब बाराबंकी के लोग 5वें चरण में वोट डालेंगे तो रहा बचा जो एक इंजन है वो भी गायब हो जाएगा। दिल्ली से सरकार बचने वाली नहीं है। पिछले 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब अगर मांगे
तो इन्हें 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल सरकार के, बताओ इन 17 सालों की सरकार में बीजेपी की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? और जो लोग कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसानों की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ना आय दोगुनी हुई, और जो हमारे किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, जो मदद मिलनी चाहिए था, जो सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचना चाहिए था, वो भी ये सरकार हमारे किसानों की मदद नहीं कर पाई। और लागत जो बढ़ी महंगाई के कारण, लगातार हमारे किसान महसूस कर रहे हैं कि हर फसल की लागत बढ़ती चली जा रही है। जहां लागत बढ़ रही है वहीं हर चीज इस सरकार ने महंगी कर दी, चाहे वो कीटनाशक दवाई हो, चाहे डीजल हो, और चाहे जरूरत का सामान हमारा किसान खरीद रहा हो। हर चीज सरकार ने महंगी कर दी। और हमारे किसानों को वो समय भी याद है जिस समय किसानों के खिलाफ दिल्ली वालों ने काले कानून लाने का काम किया था। ये हमारे किसानों की जमीन छीनना चाहते थे, ये हमारे किसानों की पैदावार जो होती उसको लूटना चाहते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे, न केवल उत्तर प्रदेश के किसान बल्कि देश के किसान एक हो गए और दिल्ली में लगातार बैठे रहे, और तब तक नहीं हटे जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। सरकार को झुकना पड़ा, हजारों हमारे किसान शहीद हो गए, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। हम अपने किसानों को कहने आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में सरकार में रह करके बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ किए हैं, और कोई छोटा मोटा कर्जा माफ नहीं किया है। अगर सभी बैंकों का कर्जा जो माफ हुआ है उसका हिसाब किताब लगा लें तो 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। और जिस समय 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा रहे थे, उस समय बीजेपी के सरकार के लोगों ने नियम बनाया कि जिनके भी बैंकों में जो पैसा उन्होंने लिया है और 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है, उन्हीं लोगों का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान मायूस रह गया, क्योंकि हमारे किसानों का तो लाखों में कर्जा है, करोड़ों में कर्जा नहीं है। इसलिए हम अपने किसानों को भरोसा दिलाके जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है, आने वाले समय में 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल किसानों का कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसान लगातार अपनी पैदावार, अपनी फसल का मूल्य मांगते रहे हैं, कीमत मांगते रहे हैं। हमने किसानों को उनकी एमएसपी का भी कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी दिलाने का काम करेगी। जहां हमारा किसान बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, वहीं हमारे नौजवानों के साथ भी बहुत धोखा किया है। ये जितने नौजवान हमारे सामने तख्ती लेकर के खड़े हैं, ये तमाम नौजवान जानते होंगे कि जब जब ये तैयारी करके गए, इन्होंने कोचिंग की, मेहनत की, परीक्षा दे करके आए, और जब परीक्षा अच्छी हो गई और घर वापस लौट करके आए तो उन्हें पता लगा पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जो खड़े हैं,
केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, इस सरकार में 10 पेपर से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। सब पेपर लीक हो गए। और हाल ही में हमारे नौजवानों को याद होगा कि जब पुलिस भर्ती का इन्होंने फैसला लिया कि पुलिस भर्ती 2 दिन परीक्षा कराई जाएंगी, और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इतनी सुरक्षा के इंतजाम हैं कि कहीं भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे नौजवानों ने तैयारी की, मेहनत कर करके गए, वहां पर पड़े रहे, ऐसे ही रुके, कहीं रुक पाए नहीं रुक पाए, स्टेशन से लेकर के अपनी गाड़ियों में सोते रहे, परीक्षा दे करके आए, और जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। हमारे नौजवान जानते होंगे कि इस सरकार ने कोई परीक्षा नहीं करा पाई। पता नहीं ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। हर पेपर लीक हो रहा है इनका। और याद रखना, मैंने कई मौकों पर वो गणित समझाया है कि अगर 60 लाख बच्चे जो परीक्षा रद्द की वजह से जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, अगर 60 लाख बच्चे और उनके माँ बाप को हम जोड़ दें तो एक परिवार से 3 लोग नाराज हैं। और अगर 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी नौकरी इन्होंने छीन ली, तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम 60 लाख का गुणा 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम होता है। बताओ, 1 करोड़ 80 लाख का अगर भाग दोगे 60 लाख से तो कितने हुए? 2,25,000। और जिस पार्टी से 2,25,000 एक लोकसभा में वोट कम होंगे, तो बताओ उनकी हालत क्या होगी उस लोकसभा में। बताओ नौजवानों, इनका सफाया करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? इन्होंने केवल आपकी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं की है। जरा सोचना जाकर के, आपके जीवन का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन। और जितने भी फैसले लिए इन्होंने, वो नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं दिला पाए। यही लखनऊ, जहां पर देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग आए थे और बड़े बड़े निवेश के सपने दिखाए गए थे, बड़े बड़े उद्योगपति आए और कहा कि निवेश के लिए वो तैयार हैं, लाखों करोड़ रुपया जमीन पर पहुंचेगा। बताओ हमारे बाराबंकी के लोगों, आपके बगल में राजधानी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आए थे और लाखों करोड़ का निवेश का सपना दिखा गए। अगर बाराबंकी में कोई निवेश हुआ हो तो बता दो हमें। और न निवेश किया, जो योजनाएं समाजवादी सरकार में चल भी रही थी, उन तमाम योजनाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया। बताओ, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? और ये 100 नंबर वाली गाड़ी जो 112 कर दी, जब से सरकार ने 100 से 112 किया, जब से 100 से 112 नंबर बढ़ा दिया, हमारे खाकी वर्दी भाइयों को भी लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और अगर आज फोन करते होगे तो एक से वसूली नहीं करते, दोनों पक्षों से वसूली कर लेते हैं। और हमारे नौजवान साथियों, आपको याद होगा, न केवल आपकी परीक्षाओं के पेपर लीक किए हैं, बल्कि अग्निवीर की नौकरी भी इन्होंने 4 साल की कर दी। ये 4 साल की नौकरी ऐसी है कि अगर कोई नौजवान अग्निवीर की नौकरी में गया और शहीद हो गया,
तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। और याद कीजिए, नेताजी ने कभी फैसला लिया था कि अगर कोई शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में लेके जाया जाएगा। अगर अग्निवीर होगा कोई तो उसको आखिरी समय पे भी ये सम्मान नहीं दे पा रही सरकार। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिन्होंने ये अग्निवीर व्यवस्था बनाई है, समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और पहले जैसी नौकरी होगी, पक्की वर्दी के साथ पक्की नौकरी होगी। ये अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये तो अभी फौज के साथ हुआ है, ये तो अभी फौज के साथ हुआ है। ये बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहने हुए भाई लोगों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे ये लोग। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान। ये तो बेचारे वो लोग हैं जिनके जबरदस्ती वैक्सीन लगा दी गई। पूछो, आपके बगल में खड़े होंगे, पूछिए जबरदस्ती वैक्सीन लगी कि नहीं लगी इनके। और अब वैक्सीन वाली कंपनी कह रही कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ अब शरीर से कैसे वापस ले लोगे? बताओ ये हमारे आपके पीछे पड़े कि नहीं पड़े, जान के पीछे? न केवल ये हमारे आपकी जान के पीछे पड़े हैं, बल्कि ये लोग संविधान के पीछे भी पड़े हैं। इसलिए जान बचाने से लेकर के हमें आपको संविधान भी बचाना है। ये जो शिक्षक भर्ती है, इस सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती नहीं की, और अगर शिक्षक भर्ती हो भी गई होगी तो ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले जानते होंगे इनके साथ कितना भेदभाव हुआ है। कितने सालों से ये लड़ रहे हैं और आज भी इनको न्याय नहीं मिला है, इनको न्याय नहीं मिला आज तक। इसलिए हम अपने जहां समाजवादी सरकार में हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए मौका देंगे, वहीं हमारे 69,000 वाले जो शिक्षक हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है, इनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जब बीजेपी को सरकार बनानी थी तो गरीबों को ये राशन दे रहे थे, और राशन में दाल भी दे रहे थे, कभी कभी चना भी दे रहे थे, रिफाइंड तेल भी दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। और बताओ राशन में आजकल क्या क्या दे रहे हैं ये लोग? क्या दे रहे हैं राशन में? ये जो राशन में कोई नई चीज पौष्टिक बहुत है वो दे रहे हैं। बताओ राशन कितना घटिया दे रहे हैं आपको? बताओ घटिया राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए हम अपने गरीबों को बता के जा रहे हैं, जहां गरीबों के राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, मात्रा भी बढ़े, और जिस तरीके से संपन्न लोग बड़े बड़े शहरों में पौष्टिक और गुणवत्ता के साथ पैकेज्ड आटा खा रहे हैं, ले रहे हैं, बाजार से खरीद रहे हैं, तो हम समाजवादियों ने तय किया है अपने गरीबों का जहां पर राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, वहीं पौष्टिक पैकेट आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। और डाटा इसलिए क्योंकि डाटा भी आज उतना ही जरूरी है, डाटा भी जरूरी है। तमाम कंपनियां आई थी, अगर आपको याद हो,
जब उन्हें बाजार में रहना था, बाजार को कब्जा करना था, तो फ्री डाटा के साथ साथ आपको मोबाइल दे रहे थे। और आज डाटा के लिए भी पैसा लग रहा है। कोरोना के समय पर हम लोगों ने देखा कि जो संपन्न परिवार के लोग हैं, उनके परिवार के बच्चों का किसी का साल खराब नहीं हुआ, किसी का साल नहीं गया, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते थे। तमाम आज हम लोग डाटा के माध्यम से ऑनलाइन बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, सरकारी सुविधाएं ले सकते हैं। पेपर अगर हमें भरना है तो हम बहुत सारी चीजों को उससे कर सकते हैं। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। हमारे साथियों को याद होगा, जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने लैपटॉप दिया था, और जिन नौजवानों के घर में होगा वो आज भी चल रहा होगा, और जब चलाते होंगे तो नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे। इस सरकार ने लैपटॉप तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने इतनी बड़ी चीज दी थी, इन्होंने इतनी छोटी कर दी, और उसमें भी नकल कर करके फोटो डाल दी। लेकिन इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ घटिया दिया कि नहीं दिया? और न केवल इन्होंने नकल कर करके घटिया दिया है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि इन्होंने बोरी से भी चोरी कर ली। पहले बोरी से चोरी हुई 5 किलो की, और अभी बोरी से चोरी कितनी हो गई? 10 किलो की हो गई कि नहीं हो गई? और कभी कभी मैं सोचता हूं ये चोरी कहां से सीखी है। जिन लोगों ने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट पहले लिया होगा वो जानते होंगे चोरी कहां से सीखी है। याद कीजिए, पार्ले जी का बिस्किट पहले इतना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा उन्होंने कमाया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया? छोटा हो गया कि नहीं हो गया? कितने बिस्किट का पैकेट है आजकल? ये बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट आपको मिलेगा। और हमारे किसान जानते होंगे, जब बोरी से चोरी हुई, वहीं इन्होंने जबरदस्ती बताओ नैनो यूरिया खरीदवा दिया कि नहीं खरीदवा दिया? नैनो यूरिया खरीदवाया कि नहीं? और सुनने में तो आ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में जो उद्योगपति भागे, उसी तरीके से नैनो यूरिया जो खाद मिली आपको, वो साइंटिस्ट भी भाग गया भारत छोड़ करके। इसलिए सावधान रहोगे बीजेपी से कि नहीं रहोगे? मैं जब यहां आया तो मैंने देखा बहुत सारे नौजवान मोटरसाइकिल से आए हैं। बताओ नौजवानों, 5 साल पहले मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? 10 साल पहले क्या थी? और आज मोटरसाइकिल कितने की मिल रही है? और डीजल पेट्रोल कितना हो गया महंगा? 10 साल पहले जो आप दवाई लेते थे पैरासीटामोल 500 ग्राम की, उसमें बुखार ठीक हो जाता था। और आज बताओ डोलो कितने की है? डोलो गोली 650 में भी बुखार ठीक नहीं हो रहा। बताओ दवाइयां महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए बीजेपी को इस बार सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और ये केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव नहीं है, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये संविधान वो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को दिया,
और यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है। और याद रखना गरीबों और हमारे बहुजन समाज के लोगों, यही संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, यही हमारी संजीवनी है। अगर इसी को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो हम सब मिलकर के इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया करने का काम करेंगे। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? और हम अपने बहुजन समाज के लोगों से भी कहेंगे, इधर राजनीति में आपने देखा होगा बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है। बताओ मिला लिया कि नहीं मिला लिया? इसलिए तमाम वो लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं, आए और सब हमारे नौजवान प्रत्याशी तरुण इन पुनिया जी को जिताने का काम करें। बताओ इन्हें जिताओगे? इनका चुनाव चिन्ह तो याद रहेगा, साइकिल नहीं है इनका। साइकिल वालों भी पंजा दबाओगे कि नहीं दबाओगे? ये तो बाराबंकी से मुझे लगता है न केवल जीत होने जा रही है, न केवल जीत होने जा रही है, जो जानकारी मिल रही है वो बता रहे हैं कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। ये बाराबंकी वो धरती है जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम करती है, हमारे भाईचारा को आगे बढ़ाती है। ये धरती वो है जो मिली जुली संस्कृति को हमेशा बढ़ाने का काम किया। और यही बाराबंकी की धरती ने न जाने कितने समाजवादी नेताओं को और ऐसे तमाम महान नेताओं को जन्म दिया जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उन्हीं के रास्ते पर आज भी चल रहे हैं। चाहे वो हमारे राम सेवक यादव जी हों, बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हों, अनंतराम जायसवाल जी रहे हों, और चाहे कांग्रेस के बहुत पुराने नेता जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, हम उनको याद करते हुए आप सबसे अपील करके जा रहा हूं कि ये 5वें चरण का चुनाव है। 4वें चरण में तो ये धराशायी हो ही जाएंगे, लेकिन 5वें, 6वें, 7वें में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप सबक सिखाने का काम करना। और मेरा नौजवान सही कह रहा है कि बाय बाय बीजेपी वालों। बताओ इनका डबल इंजन फेल है कि नहीं है? जो यहां इंजन इन्होंने भेजा था वो बदलना पड़ा कि नहीं बदलना पड़ा? उन्होंने खुद बदला कि नहीं बदला? तो इसलिए हमारे तरुण पुनिया जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।